जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाभि एक मात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक मात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो न वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा मनुष्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों वह सब हमारे साथ खड़े रहें। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हों तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हों तो जीभ पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप को यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों को ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। भगवान कहते हैं किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलती माफ़ करूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी के जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। कामयाब होने के लिए कई बार जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी हो, क्योंकि इंतजार करने से काफ़ी बेहतर है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से ज़्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान खुद देते हैं। कोई तुम्हारा बारे में बुरा सोचता है
तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी की न किसी के रूप में जरूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया है पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान लेते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर दें जो आपको आपकी लक्ष्य की ओर ले जाए। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म यह है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि इस कर्म सही वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण की भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से आप अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के लिए साथ भी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना और घमंड को छोड़ दें। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह जगत की कर्म योग है। कर्म अपने हाथ में है, परिणाम। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम होता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं और जितना जरूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस ली, अंदर से ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि रोते मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले
भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा कर्म करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से यह कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई सब खामोश रहते हैं, इसीलिए चर्चा अगर आपकी बुराई पर हो तो गूंगे वही बोल पड़ते हैं। झूठी बातों पर जो लोग आपके वाहवाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे।